तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित 5 दिवसीय इस राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस कथा का द्वितीय दिन है। परम सौभाग्य है, प्रायः इस संसार में सब लोग दुखी हैं। संसार में सभी मनुष्य सुखी होना चाहते हैं, परंतु बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी सुख मिल नहीं रहा है। अनेक प्रयास करते हैं सुख की प्राप्ति करने के लिए। न तो इस संसार का सुख मिलता है, न परलोक का सुख मिलता है। परंतु यदि वास्तव में किसी जीव को इस जीवन में सुखी होना है और मरने के बाद भी यदि सुखी नित्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु मनुष्य के पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं, संसार में मनुष्य 4 पुरुषार्थ में लगे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु इस चतुर्थ पुरुषार्थ, इस 4 पुरुषार्थ से भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान के प्रति प्रेम। संसार में 2 चीज यदि मिल जाए, नित्य सुख और भगवत प्रेम, तो जीव की जो ये यात्रा है, ये यात्रा समाप्त हो जाती है। हम सब यात्रा में हैं, शरीर यात्रा पे, और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक हम नित्य सुखी नहीं होंगे या भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे। मन में प्रश्न हो सकता है, नित्य सुख प्राप्त करने के लिए और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तब रामायण ग्रंथ में लिखते हैं, यदि भगवत प्रेम चाहते हो और यदि जीवन में सुखी होना चाहते हो तो एक ही कार्य करना है, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चहे, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है या निर्वाण या नित्य सुख प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा? राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पोट का। भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पोट का। क्या करना होगा? भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इस राम कथा को अपने कान के माध्यम से सुनना होगा। भगवान की कथा सुनकर इस जीवन में भी सुखी हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान का धाम प्राप्त होता है। भक्तों, ये दुर्लभ कथा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें सुलभ हुई है। आइए श्रील प्रभुपाद जी की इस असीम अनुकंपा का, असीम कृपा का हम लाभ उठाए। गत सत्र में हमने श्रवण किया
भगवान रामचंद्र के अनेक कल्प में, अनेक युगों में अवतार हुए और प्रत्येक युग में भगवान के अवतार के अलग अलग कारण हैं। कल हमने भगवान के अवतार के कारण का वर्णन किया। आज भगवान का अवतार होगा। रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, त्रेता युग के प्रारंभ में अनेक ऐसे राजा महाराजा हुए जिसके कारण इस सृष्टि में पाप बढ़ने लगा और उस पाप के कारण पृथ्वी भारी हो गई। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, पृथ्वी को दुख हुआ। आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो, वो देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में गई और ब्रह्मा जी के पास भी देवी पृथ्वी गाय का रूप बनाकर गई। गो भूतवा अश्रुमुखी क्रंदंती करुणम विभो, गाय का रूप लेकर आंख में आंसू है, रोते हुए ब्रह्मा के पास गई, प्रार्थना की, ब्रह्मा जी आप मेरे दुख को दूर करो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पृथ्वी तुम्हारे ऊपर बहुत भारी दुख आ चुका है, इतना भारी दुख मैं दूर नहीं कर सकता हूं। ब्रह्मा जी जब स्वयं पृथ्वी का दुख दूर नहीं कर सके, तब ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। अनेक लोगों को साथ में लेकर रामायण में लिखा है 33 करोड़ देवी देवताओं को ब्रह्मा जी ने बुला लिया। शर्वेण और शिव जी को स्पेशल फोन करके बुलाया। भोलेनाथ, आज आपकी जरूरत पड़ी है और बिना आपके पृथ्वी का दुख दूर नहीं होगा। कारण क्या था? ब्रह्मा जी जानते थे कि देवी पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर जाना है, जहां भगवान विष्णु रहते हैं, और वहां जाकर भगवान को प्रकट करना है। और जब तक भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। ये देवता लोग कीर्तन तो करेंगे, परंतु कीर्तन में जब तक नाच न हो, नृत्य न हो, तब तक कीर्तन पूर्ण नहीं माना जाता है। और भगवान कृष्ण के बाद इस संसार में यदि कोई नाचना जानता है तो वह है शिव जी। बहुत सुंदर नाचते हैं, अद्भुत नाच। शिव जी को साथ में लेकर गए और समस्त देवता क्षीर सागर के तट पर खड़े हैं और बहुत सुंदर स्तुति प्रारंभ किए। जय जय सुर नायक, हे सुर नायक, हे सभी देवताओं के भी देव, देवादि देव, हे भगवान, हे विष्णु, जगत के पालन करता, जगत के दुख हरता, हे करुणा निधान, हे करुणा सागर, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं की प्रार्थना हुई, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, आप जिस उद्देश्य से मेरे पास आए हो मैं जानता हूं, और बहुत जल्द पृथ्वी का दुख दूर होगा। मैं स्वयं इस त्रेता युग में अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर करूंगा, साधु संतों को आनंद दूंगा और मैं मेरी लीला संपन्न करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। समस्त देवता अपने अपने स्थान पर चले गए, देवी पृथ्वी अपने स्थान पर चली गई। और यहां पर पृथ्वी पर ब्रह्मा जी से 2 वंश चले हैं, एक सूर्य वंश और एक सोम वंश।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ और भगवान रामचंद्र का जन्म सूर्य वंश में हुआ। कथित तो वंश विस्तारो, यह वंशों की कथा विस्तार से भागवत में बताई गई है, परंतु यहां तो कोई चांस नहीं है विस्तार का, क्योंकि आज का जो सत्र है, आज हमें भगवान राम और वाल्मीकि जी का संवाद सुनना है। और अभी 7:30 बजे भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ है। आधे घंटे में जन्म करना है, विवाह करवाना है, वनवास देना है और वाल्मीकि जी के पास पहुंचाना है। इसलिए राजधानी एक्सप्रेस चलेगी। आपने एक झपकी मार दिया, भगवान 10 साल बड़े हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सूर्यवंश, सूर्यवंश में एक से एक राजा महाराजा, अद्भुत चरित्र। इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, उनकी परंपरा में राजा सगर हुए, इनकी परंपरा में राजा दिलीप, भगीरथ, अनेक अनेक महान महान चरित्र वाले, ये साक्षात गंगा देवी को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ हुए। उनकी परंपरा में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, और उन्हीं की परंपरा में राजा रघु और फिर दशरथ। कहा जाता है राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इस पृथ्वी पर अयोध्या नाम की एक बहुत सुंदर नगरी, और उस नगरी के राजा, उस राजा दशरथ का इंट्रोडक्शन देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अद्भुत चरित्र लिखते हैं। आइए गाते हुए इस अयोध्या का वर्णन हम सुनेंगे। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी सभी लोग प्रेम से गाइए। कुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित, समस्त वेदों में जिसकी उपमा दी जाती है, ऐसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं। उनका नाम ही उनकी पहचान है, दशरथ, जिसका रथ दशों दिशा में चलता था। चक्रवर्ती, पराक्रमी एक सम्राट थे। रामायण में लिखा है राजा दशरथ इतने पराक्रमी थे, स्वर्ग में देवता जब असुरों के साथ युद्ध करते थे, जब असुर देवता पर भारी पड़ जाते थे, तब राजा दशरथ को बुलाते थे, आइए हमारे साथ युद्ध कीजिए। और ऐसे राजा दशरथ अयोध्या के सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं। राजा दशरथ जिस राज्य के राजा हैं, उस राज्य का नाम है अवधपुरी। अवधपुरी का अर्थ होता है भक्तों, जिस पुरी में, जिस राज्य में किसी का वध न हो, किसी की हिंसा न हो, उसे अवध कहते हैं। पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य में एक भी गाय का हत्या नहीं होने देते थे, एक भी पशु की हिंसा नहीं होती थी राजा दशरथ के राज्य में। इसलिए राम राज्य आया भक्तों। राज बड़े दुख की बात है, बड़े बड़े नेता राजा गाय को काटने का लाइसेंस देते हैं, पशुओं को की हिंसा करते हैं और चाहते हैं देश में शांति आ जाए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कड़े शब्द में लिखते हैं, जब तक गाय का खून इस पृथ्वी पर गिरेगा तब तक शांति नहीं आ सकती है। जब तक हिंसा होगी, पशुवध होगा, तब तक
राम राज्य नहीं आ सकता है। राम राज्य को लाने के लिए हमारे देश को अवध बनाना होगा, वध से मुक्त करना होगा। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, गाइए सभी लोग। रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ के विषय में कहते हैं धर्म धुरंधर। राजा दशरथ धर्म में धुरंधर थे, धर्म का निर्वाह करने में सबसे अग्रगण्य थे, और गुणों की निधि, गुणों का सागर था राजा दशरथ। परम ज्ञानी थे और उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी। भगवान के भक्त, परम ज्ञानी, गुणों के सागर और धर्म में धुरंधर, अपने कर्तव्य को निभाने में इतने धुरंधर थे। राजा दशरथ के मुख से एक बार जो वचन निकल जाता था उसे निभा कर रहते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मर जाएंगे, प्राण निकल जाएगा, परंतु वचन से कभी गिरेंगे नहीं। ये है राजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ पराक्रमी राजा है, चक्रवर्ती सम्राट हैं। भक्तों, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, राज रजवाड़े, नौकर चाकर, धन संपत्ति सब कुछ था। अनेक संपत्ति के मालिक थे राजा दशरथ। और एक नहीं, राजा दशरथ की 3-3 पत्नी थी। भक्तों, राजा है, सब कुछ उनके पास है, 3-3 सुंदर पत्नी है, परंतु संसार का नियम है, संसार में सब कुछ किसी के पास आ जाए लेकिन फिर भी दुख तो अवश्य बना रहता है। ये जगत अपूर्ण है भक्तों। जगत बनाने वाले ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। दुख अवश्य रहता है, कमी अवश्य रहती है। संसार में भी हमने देखा है, संसार में कुछ लोगों को
भोजन करने की इच्छा होती है, परंतु बेचारे के पास पैसे नहीं होते हैं कि खा सके, भोजन कर सके। 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं। भूख है परंतु भोजन नहीं है। और ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिसके पास 56 भोग हैं, अनंत प्रकार के व्यंजन हैं, परंतु डायबिटीज है, खा नहीं सकते। जगत का नियम है, जो खा सकता है उसके पास भूख नहीं है, और बेचारे के पास भूख है तो खा नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है। राजा है, सब कुछ राजा दशरथ के पास, परंतु एक दिन महल में बैठे थे, अपने राज्य में अपने कमरे में एक दिन बैठे थे, और बैठे बैठे उनके हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भूपति है, भू माने पृथ्वी और पति माने सम्राट, पूरी दुनिया के राजा है। अयोध्या में बैठकर पूरी दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया के राजा होने के बाद भी हृदय में दुख है। अब हमको ये सुनकर सुखी होने का विचार छोड़ देना चाहिए। पूरी दुनिया का राजा जब दुखी है तो 1-2 खोली और 1-2 रूम के और 1-2 बंगले के राजा होकर हम लोग सुखी होना चाहते हैं, कभी हो नहीं सकता है। दुनिया के राजा, लेकिन दुख है। दुख क्या था? राजा दशरथ के हृदय में दुख यही था कि मैंने विवाह किया, इतना समय बीत गया, 3-3 पत्नी है, परंतु एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, एक भी पुत्र नहीं। जब राजा दशरथ के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ तो तुरंत गुरु जी के पास गया। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। सुंदर उपदेश है। इतिहास हमें जीना सिखाता है। भक्तों, यदि आपको मरना सीखना है तो भागवत सुनिए, और यदि आप कैसे जीना चाहिए यह सीखना चाहते हो तो रामायण सुनिए। ये इतिहास और राजा दशरथ कैसे जीना चाहिए हमें सिखाया है। कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात है। राजा दशरथ के हृदय में दुख है, यद्यपि राजा दशरथ के आजू बाजू में अनेकों सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, मंत्री संतरी हैं, पत्नी प्रजा, लेकिन राजा दशरथ ने अपना दुख अपने मंत्री को नहीं बताया, अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपनी प्रजा को नहीं बताया। तुरंत राजा दशरथ अपना दुख लेकर गुरुजी के पास गए। उपदेश मिल रहा है, जब हमारे जीवन में दुख आए, जगत के कोई साधारण व्यक्ति के पास न जाकर हमें हमारे गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे, उसे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, परंतु गुरु को किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी भी बात का प्रलोभन नहीं होता है। गुरु जो मार्ग दिखाते हैं वह सत्य मार्ग होता है। तो और भगवान जब कृपा करते हैं तो गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं। इसलिए जीवन में जब दुख हो, चिंता हो, ग्लानि हो, तब और किसी के पास न जाकर गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु गृह गए
तुरंत वही पाला। गृह गए तुरंत वही पाला। गुरु गृह गए तुरंत वही पाला। गुरु गृह गए तुरंत वही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। राजा दशरथ अपने घर से निकले हैं। भक्तों, इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पूरी दुनिया का राजा भी क्यों न हो, उसे एक न एक दिन गुरु की शरण में अवश्य जाना पड़ता है। राजा दशरथ गए, चलकर गुरु के शरणों में गए और गुरु को जाकर दंडवत प्रणाम किया और गुरु के चरणों में अपना जो भी दुख था वह सारा दुख सुना दिया। चरण लागी करी विनय विशाला। 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 निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। निज दुख सुख सब गुरु सुनाए। कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। राजा दशरथ गुरु जी के आंगन में आए हैं, प्रणाम किए। राजा दशरथ प्रणाम करते ही आंखों से अश्रु निकल गए। गुरु जी ने कहा, क्या हुआ राजन? दुनिया का राजा आंखों में आंसू लेकर आया है। बोले, गुरु जी मेरे हृदय में बहुत दुख है। बोले, क्या दुख है? गुरु जी, विवाह हो गया, इतना समय बीत गया, 3 पत्नी हैं, परंतु आज तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु जी, क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है? क्या मैं कभी पुत्र वाला नहीं बनूंगा? राजा दशरथ गुरु जी के चरणों में गिरे हैं, अपनी धीरज खो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं। उस समय गुरु जी राजा दशरथ के कंधे को पकड़कर खड़ा करते हैं। राजन, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे जीवन में एक नहीं 4 पुत्र लिखे हैं, और साधारण नहीं, अद्भुत पुत्र। अद्भुत पुत्र, धर्म की स्थापना करने वाले, साधुओं को आनंद देने वाले, रघुकुल के भूषण, रघुकुल में आकर ऐसा आचरण करेंगे, रघुकुल का डंका बजा देंगे। साहत मुनि संता कमला पंता मन बर संता। जय हो। साहत मुनि संता कमला पंता मन बर संता। बलवंता क्षत्रियवत धारण धर्म सुधारण। राज निवारण महिमा राज निवारण। चाहत मुनि संता कमला कंठ मन बर संता बलवंता क्षत्रियवत धारण धर्म सुधारण। राज निवारण महिमा राज निवारण। राजा दशरथ गुरु जी के आंगन में प्रार्थना प्रणाम किए। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, 4 पुत्र हो गए। राजन, रघुकुल के ध्वज स्वरूप रघुकुल का डंका बजाएंगे, परंतु पुत्र की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना होगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। राजन, बिना पुत्रेष्ट यज्ञ के पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तब राजा दशरथ ने यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। यज्ञ में आहुति प्रदान की, भक्ति सहित मुनि आहुति देनी। गोस्वामी जी लिखते हैं, परम भक्ति और प्रेम के साथ राजा दशरथ ने आहुति प्रदान की। भक्तों उस यज्ञ से अग्नि देवता चरु लेकर प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने उस चरु को राजा दशरथ के हाथ में सौंप दिया। राजन, अपनी 3 पत्नी को दे दो, जिससे उसके गर्भ में संतान की प्राप्ति हो गई।
राजा दशरथ ने पत्नी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों को चरु प्रदान किए और तीनों के गर्भ में भगवान और भगवान के अंश प्रकट हो गए हैं। भगवान अभी बाहर नहीं आए हैं, भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, जन्म नहीं हुआ है। उस देवियों के गर्भ में भगवान आए, संसार में सुख ही सुख छा गया है। इस त्रिभुवन की स्थिति बदल गई। साक्षात ब्रह्म, पर ब्रह्म भगवान कौशल्या के गर्भ में आए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वह दिन करीब आया, 9 महीने समाप्त हुए। मधुमास, जिसे हम चैत्र मास कहते हैं, भगवान के जन्म का दिन निकट आया है। और जब भगवान का जन्म निकट हुआ तब संसार की स्थिति क्या थी, गोस्वामी जी रामायण में वर्णन करते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि आ चुकी है। मधुमास चैत्र मास आ गया है। शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त लग चुका है। जब भगवान कौशल्या के गर्भ से इस संसार में प्रकट होने जा रहे थे, समस्त देवता भगवान के अनुकूल हो गए। पवन देवता अनुकूल होकर वायु बरसाने लगे। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस दोपहर का समय। भक्तों, चैत्र मास में जब दोपहर होती है तो बहुत धूप होती है, धूप का समय होता है। पवन देवता ने सोचा भगवान आने वाले हैं और हम गरम गरम बहेंगे, ये ठीक नहीं है। पवन देवता ने अपने पवन को ठंडा कर दिया, एसी बना दिया। और सूर्य देवता ने सोचा कि मैं तप्त रहूंगा, इतने कोमल संसार को शांति देने वाले भगवान आ रहे हैं और मैं तप्त रहूंगा। सूर्य देवता भी शांत हुए और कमल पवन भी कोमल हो गया। मध्य दिवसयति शीतल घामा, मध्य दिवसयति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल पवित्र काल आ गया है। शीतल मंद सुरभि बहबाहु, शीतल मंद सुरभि बहबाहु। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। वास्तव में हमें तो सुगंधित हवा बहलाने के लिए एयर फ्रेशनर लगाना पड़ता है और वो भी 2-5 मिनट तक रहता है। ऐसी हवा जो पूरे ब्रह्मांड में छा गई, सुगंधित हवा। और भगवान जन्म लेने वाले हैं, यह सुनकर सभी संतों के हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ और असुरों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ। शीतल मंद सुरभि बहबाहु, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संत मन चाहु, हर्षित सुर संत मन चाहु। बन कुसुमित गिरि
अत्याचार से, असुरों के अत्याचार से पृथ्वी पर पाप बढ़ा था और उस पाप के कारण वन में वृक्ष ने फूल को उगना बंद कर दिया, वृक्ष में फल उगना बंद हो गया, बगीचे में फूल उगना बंद हो गया, नदियों में पानी बहना बंद हो गया असुरों के अत्याचार से। आज देश के हमारे देश के मन में एक प्रश्न है, अनाज की उत्पत्ति कम क्यों हो रही है? कारण पाप हो रहा है। असुरों के अत्याचार से वृक्ष फल देना बंद कर दिए, पौधे फूल देना बंद कर दिए, नदियों में पानी बहना बंद हो गया। परंतु जैसे ही पता चला कि भगवान आ रहे हैं, तुरंत उस वृक्षों पर फल लग गए, बगीचे में फूल उग गए और नदियों में पानी बहने लगा। इतना पानी नदियों में पूर आने लगा, बाहर आने लगा। कुसुमित गिरि कनमनियारा, कुसुमित गिरि बन कुसुमित गिरि गनमनियारा, कुसुमित गिरि गनमनियारा, वही सकल सरिता मृतधारा, सकल सरिता मृतधारा, सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना। यह पवित्र अवसर भगवान राम जन्म लेने वाले हैं, ये बात विरंची ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को पता चला। तुरंत ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को फोन करके बोल दिया, ये फोन मोबाइल आज की सिस्टम नहीं है, बहुत पहले से चलता था। तुरंत मैसेज कर दिया ब्रह्मा जी ने, सबको बता दिया भगवान जन्म लेने वाले हैं। सब देवी देवता अपने अपने विमान को सजाकर अपने विमान में सवार होकर उस कमरे में, उस कक्ष में जहां पर भगवान उस कौशल्या के गर्भ में है, वहां आने के लिए निकल पड़े। गगन आकाश में अनेक विमान, आज तक तो हमने पृथ्वी पर ट्रैफिक देखा था, लेकिन उस दिन जब भगवान राम जन्म लेने वाले थे, गगन में आकाश में ट्रैफिक जाम हो गया। गगन विमल संकुल सूरजूथा, गगन विमल संकुल सूरजूथा, गगन विमल संकुल सूरजूथा, गगन विमल संकुल सूरजूथा। समस्त देवता भगवान को गर्भस्थ स्तुति करने के लिए आए। हमारे जैसे मौन नहीं बैठे थे, जैसे किसी के मातम में जाकर बैठ जाते हैं, नहीं, भगवान को प्रसन्न करना है। समस्त देवता अपने कंठ से सुंदर गीत गाने लगे। गावहि गुण गंधर्वरूपा, गावहि गुण गंधर्व गाने लगे, देवता बजाने लगे, अप्सरा नाचने लगी और वातावरण राममय कृष्णमय हो गया। चारों ओर भगवान राम के नाम का गुंजन हो रहा है, सब लोग भगवान को पुकार रहे हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। आइए देवताओं के साथ आप भी जुट जाइए और भगवान को पुकारिए। भगवान का जन्म कराना है, भगवान को प्रकट करना है। सभी लोग प्रेम से राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 ऐसा पुकारने से भगवान नहीं आते हैं, थोड़ा और जोर से। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम जय हो। राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम समस्त देवता भगवान को स्तुति कर रहे हैं, समस्त लोग समस्त ब्रह्मांड में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। चैत्र मास नवमी तिथि दोपहर को ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र ने जन्म लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या के गर्भ से जन्म लिए हैं। सर्वप्रथम जब भगवान राम का जन्म हुआ तो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे और उस गर्भगृह में एकमात्र कौशल्या और भगवान खड़े हैं। कौशल्या ने प्रथम बार जब अपने इस पुत्र को, अपने इस लाल को देखा, आश्चर्यचकित हो गई। कौशल्या के मन में आश्चर्य हुआ, प्रभु आप मेरे पुत्र के रूप में? हर्षित महता मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार
हर्षित मन भगवान को देखकर हर्षित हुई। अद्भुत रानी रूप निहारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी